तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की ये जो नई भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, इसको लेकर के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सर्कल वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जिस सर्कल से, जिस डिवीजन से आप फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो, वहां पर आपकी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। उसके अलावा आपके डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं जिससे कि आप वहां पर फॉर्म को अप्लाई करोगे। कहने का मतलब ये है कि जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा होंगी आपकी कैटेगरी में या फिर आपके डिवीजन में, वहीं पर फॉर्म में अप्लाई करोगे तब आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, सिलेक्शन का चांस जो है ज्यादा रहेगा। ठीक है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इसी वैकेंसी को लेकर के। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और ये जो यूट्यूब चैनल है ये आप ही का है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना, प्लीज यार वीडियो को आप लोग शेयर भी किया कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं और आप इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सर्कल वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में कि किस सर्कल में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें निकाली गई है, और उसके बाद बाकी की चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है ना। तो देखिए, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगा तो यहां पर 1314 सीटें हैं। बिहार से यहां पर 783 सीटें निकाली गई हैं। झारखंड में 822 सीटें हैं। यूपी की मैं बात करूंगा तो 3004 सीटें हैं। और राजस्थान की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो देखिए इस बार क्या हुआ है कि राजस्थान में एक भी सीटें नहीं निकाली गई है। आप सभी लोग देखोगे ना, नोटिफिकेशन देखोगे सर्कल वाइज वैकेंसी डिटेल की, तो उसमें आपको कोई भी राजस्थान की सीटें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए नाइंसाफी है। लेकिन आप लोग घबराइएगा मत, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो ना, तो आप दूसरे स्टेट से भी फॉर्म को अप्लाई जो है कर सकते हो। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, है ना, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके अलावा हरियाणा, राजस्थान हो गया। सॉरी, राजस्थान में तो वैकेंसी नहीं आई है, तो बाकी के स्टेट से आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। राजस्थान से इस बार कोई भी सीटें नहीं निकाली गई है। उसके अलावा दिल्ली की बात करूंगा तो 30 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में 573 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 638 सीटें हैं। कर्नाटक में 1135 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 255 सीटें हैं। तमिलनाडु में 2292 सीटें हैं। उत्तराखंड में 568 सीटें हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा 1498 सीटें हैं। उड़ीसा की बात करूंगा तो 1101 सीटें हैं। और देखिए, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, इन सभी का कट ऑफ भी काफी कम जाता है। आप इन सभी स्टेट से बिलोंग करते हो ना, तो आपका जो सिलेक्शन है वो 80% में भी हो सकता है। भले ही फर्स्ट लिस्ट या फिर सेकंड लिस्ट में आपका नाम ना आए, लेकिन अगर आपके 80% मार्क्स है तो आपके थर्ड या फिर फोर्थ मेरिट सूची में नाम आ जाएगा। ठीक है ना। बस जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा उस प्रकार से आपको करना है, उसी प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है ना। गुजरात की बात करूंगा तो यहां पर 1203 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 1215 सीटें हैं। केरल की बात करूंगा तो 1385 सीटें हैं। असम में इस बार 655 सीटें हैं। नॉर्थ ईस्ट की मैं बात करूंगा तो इस बार 1260 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। उसके अलावा तेलंगाना की बात करूंगा तो 519 सीटें हैं। पंजाब में 400 सीटें हैं। हरियाणा में 82 सीटें हैं। और हिमाचल प्रदेश में इस बार 331 सीटें हैं। नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार आपको मालूम है 21,413 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है और अप्लाई लिंक जो है पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन आप लोग मेरी बात मानिएगा, अभी आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। कम से कम 2 दिन फॉर्म अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है ना। पहले चीजों को अच्छी तरीके से एनालिसिस कीजिए कि किस सर्कल में कितनी सीटें हैं, मेरी कैटेगरी में कहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, कहां पर कम सीटें हैं, पोस्ट प्रेफरेंस जो है किस प्रकार से दिया जाता है, और उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है ना। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए आप लोग। ठीक है ना। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर बात आती है कि किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सबसे ज्यादा 9735 यानी कि 9735 सीटें हैं। तो इसका लाभ आपको उठाना है। ठीक है ना। ये 9735 सीटें जो हैं केवल देखने के लिए नहीं है, इसका लाभ आप सभी लोग कैसे उठाओगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके अलावा ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो ओबीसी कैटेगरी में 4164 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस में 1952 सीटें हैं। उसके अलावा एससी की बात करूंगा तो एससी में 2867 सीटें हैं। उसके अलावा एसटी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 2086 सीटें हैं। और पीडब्ल्यूडी ऑल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 609 सीटें हैं। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 21,413 है। तो यहां पर आपको यह देखना है कि पोस्ट प्रेफरेंस में, जैसे कि मान लीजिए आप ओबीसी
कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको क्या करना है, आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें यहाँ पर मात्र 4164 है, तो आपको यूआर कैटेगरी से भी पोस्ट प्रेफरेंस देना है जिससे कि 9735 सीटों का लाभ आपको यहाँ पर मिल सके। आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी कैटेगरी में मात्र 1952 सीटें हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस यानी कि खुद की कैटेगरी में तो फॉर्म को अप्लाई करोगे ही करोगे, साथ में यूआर कैटेगरी से भी प्रेफरेंस दे सकते हो। और प्रेफरेंस कैसे देना है, देखिए जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाओगे ना तो आपके ऑप्शन में वहां पर कम से कम 100, 150 या फिर 200 पोस्ट प्रेफरेंस देने का ऑप्शन रहेगा। तो आपको ये गलती नहीं करना है कि केवल 5 या फिर 10 पोस्ट प्रेफरेंस दे करके चले आना है, बिल्कुल ये मत करना, नहीं तो सिलेक्शन का चांस वहीं पर आपका कम हो जाएगा। आपको क्या करना है, जितने ऑप्शन आ रहे हैं आपके फॉर्म में अप्लाई करने में सभी में आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। जैसे कि मान लीजिए आपके ऑप्शन में, आपके फॉर्म में अप्लाई करने में 100 ऑप्शन आ रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस देने का, तो आपको सारे यानी कि 100 में 100 को आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, तभी आपके सिलेक्शन के चांस जो है ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। और कोशिश ये कीजिएगा कि नंबर 1 पर आपको बीपीएम का पोस्ट जो है सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पोस्ट होता है ये सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है। पूरी तरीके से इसमें ऑफिशियल वर्क रहेगा और इसमें सैलरी भी आपको बाकी पोस्ट के मुकाबले ज़्यादा दी जाती है। उसके अलावा दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूँगा तो एबीपीएम पोस्ट को रखना है और तीसरे नंबर पर आपको डाक सेवक के पोस्ट को सिलेक्ट करना है। दूसरी बात, एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि शहरी क्षेत्र की तरफ आपको नहीं जाना है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो रूरल क्षेत्र है, वहां से आपको फॉर्म में अप्लाई करना है, जिससे कि आपको आपका सिलेक्शन का चांस जो है ज़्यादा रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं कि शहरी क्षेत्र से फॉर्म को अप्लाई करते हैं, इसलिए वहां पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपके अगर कम परसेंटेज है ना तो आपको, मेरी मानिएगा, तो आपको ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको चीज़ें करनी है, ठीक है ना। अब देखिए डिवीजन या कैटेगरी वाइज पोस्ट एनालिसिस की अगर मैं बात करूंगा तो आपको ये कैसा पता चलेगा कि सर ये बताइए कि मेरे डिवीजन में या फिर मेरे कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, तो दोस्तों जीडीएस की इस भर्ती में अगर आपको जानना है कि आपके डिवीजन में एबीपीएम, बीपीएम और डाक सेवक की कितनी सीटें हैं, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, सिंपली आपको जीडीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, मैं जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आपको अलग अलग सर्कल का नाम जो है देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मान लीजिए आप बिहार सर्कल सिलेक्ट करते हो तो बिहार वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर दोगे। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपको बहुत सारे डिवीजन देखने को मिलेगा, जैसे गया हो गया, पटना हो गया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, उसके अलावा नालंदा, नवादा, बहुत सारे यहाँ पर आपको डिवीजन देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पटना डिवीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, सिलेक्ट डिवीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद देखना है कि पटना कहाँ पर है, ये है पटना, तो इस पर क्लिक करना है और व्यू पोस्ट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जिसमें कि ये बताया जाएगा कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पोस्ट जो है कितने हैं। ये देखिए नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पटना डिवीजन जो है शो हो रहा है और यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर शो हो रहा है कि आपके मतलब कि डिवीजन में बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की कितनी सीटें हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे तो जीडीएस बीपीएम का ये सीट है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ग्रामीण डाक सेवक का सीट है, यहाँ पर एबीपीएम का सीट है, यहाँ पर जो है जनरल में डाक सेवक का सीट है। यहाँ पर देखिए कैटेगरी भी बताई गई है कि किस कैटेगरी में बीपीएम की सीटें हैं, किस कैटेगरी में एबीपीएम की सीटें हैं। तो इसको जानना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। पता चले कि आप जिस डिवीजन या जिस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो और वहां पर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे कम है, तो वहां पर फॉर्म अप्लाई करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस स्थिति में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जहां पर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा है वहीं से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी में एबीपीएम की सीटें हैं, जनरल कैटेगरी में यहाँ पर बीपीएम की सीटें हैं। उसके अलावा यूआर में यहाँ पर डाक सेवक की सीटें हैं। उसके अलावा एसटी में एबीपीएम की सीटें हैं, जनरल में बीपीएम की सीटें हैं। तो इसका फ़ायदा आप सभी लोग उठाइएगा, ये एनालिसिस आप सभी लोग खुद कीजिए और निकालिए कि जिस डिवीजन से आप फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो तो उस डिवीजन में बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की सीटें कितनी है। और कोशिश ये कीजिएगा कि बीपीएम का जो पोस्ट होता है ना उसे आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बीपीएम का जो पोस्ट होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। उसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी दी जाएगी, पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क रहेगा। पहले नंबर पर बीपीएम, सेकंड नंबर पर आपको एबीपीएम और तीसरे नंबर पर आपको डाक सेवक जो है डालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप जो है यहाँ पर अलग अलग डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के, वो चीज़ आप यहाँ पर निकाल सकते हो।
उसके अलावा देखिए आपको क्या करना है कि जो 2024 में भर्ती आई थी ना जीडीएस में 44,228 पदों पर, उसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको देखना है कि किस डिवीजन में या फिर किस सर्कल में कट ऑफ ज़्यादा गया था और कहाँ कम गया था। उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अगर आप कहोगे तो इस पर भी मैं एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी जो है दे दूंगा, ठीक है ना। तो कम से कम अभी आपको क्या करना है, 2 या 3 दिन बिल्कुल भी फॉर्म में अप्लाई नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है ना। उसके अलावा आप मेरी वीडियो को किस स्टेट से देख रहे हो एक बार जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी बीओ एसओ एचओ में कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है उसे आप सभी लोग को अच्छी तरीके से पहले एनालिसिस करना है। उसके अलावा एबीपीएम और बीपीएम या फिर डाक सेवक की कितनी सीटें हैं उसको आप सभी लोग को अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है। और डिवीजन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि किस डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें पर यह भर्ती आई है। उसके अलावा आपकी कैटेगरी में कितने एबीपीएम बीपीएम और डाक सेवक की सीटें हैं इसे भी मैंने आपको बता दिया है नोटिफिकेशन में जा करके कि इस चीज को आप लोग एनालिसिस अच्छे तरीके से करिएगा, ठीक है ना। बाकी दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है ना। और इस अपडेट के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।